हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू। आप सभी लोगों का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। माय नेम इज़ अक्षय एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा जीके रिव्यू के बारे में। जीके रिव्यू डील्स विद द करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो हमारे पास है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग, यूपीएससी एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। अभी यूपीएससी और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स पे नहीं जाएंगे। जैसे जैसे चैनल ग्रोथ करता है तो ये जो बचे हुए दो सेक्शंस है इस पर भी फोकस डालेंगे। सो पर्टिकुलर डे के अंदर जो भी हमारे पास करंट इवेंट्स रहते हैं या करंट अफेयर्स रहते हैं, ऑन एन एवरेज जैसे 10 to 15 या 15 से 20 भी करंट इवेंट्स रह सकते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हीं से डील करेंगे अपन। एक ये सेक्शन रहेगा हमारा। दूसरा हमारा सेक्शन रहेगा जो भी करंट हॉट टॉपिक चल रहा है, जैसा आपके मॉनेटरी पॉलिसी आ गई आरबीआई की, आपके नीति आयोग की पॉलिसीज़ आ गई, आपके फंड अलॉटमेंट आ गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो भी करंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे। थर्ड हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन, उनके स्केड्यूल, उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन, उनके एग्ज़ाम्स के कट ऑफ, उनके एग्ज़ाम्स का लेवल, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं हम अपने डिस्कशन की ओर, आज के डिस्कशन की ओर। लेकिन उससे पहले जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम जीके रिव्यू। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है व्हेन आईबीपीएस विल डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर सीआरपी पीओ, सीआरपी क्लर्क and CRP Specialist Officer for 9th session 2019, and what is the status of reserve list for CRP PO Clerk and Specialist Officer for 8th session। और ये भी डिस्कस करेंगे आरक्षित सूची में किसे चुना जाएगा। क्लियर है? सो इम्पोर्टेंट डिस्कशन टॉपिक्स है। सबसे पहले इस पे चलेंगे कि आईबीपीएस अपना 2019 वाला रिजल्ट कब देगा। सो ये जो मैंने नोटिस लिया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया आईबीपीएस की। सो पहले पढ़ते हैं नोटिस में क्या दिया गया है और समझते हैं। ड्यू टू द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज दैट इज कोविड-19 पेंडेमिक, द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर सीआरपी पीओ, सीआरपी क्लर्क एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर 9th स्टैंड्स पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in फॉर फर्दर अपडेट्स इन देयर रिगार्ड्स। और ये हमें नोटिस मिला था 26 अप्रैल 2020 को बाय डायरेक्टर ऑफ आईबीपीएस। सो नोटिस कहता है कि जो हमारे पास अभी पेंडेमिक है कोविड-19, इसके चलते हमने क्या कर दिया, जो पोस्टपोन कर दिया हमारा रिजल्ट। लेकिन पर्टिकुलर डेट नहीं बता रखी है कि कब, जब रिजल्ट ये अगले किस डेट पे अनाउंस करेंगे। और आप कह रहे होगे कि सर इससे हमें क्या कोरिलेट कर रहे हैं अपन, क्योंकि ऐसा तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो रहे नहीं है, सिर्फ रिजल्ट ही तो अनाउंस करना है। लेकिन देखो, आप समझने की कोशिश करो कि अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो पेंडेमिक से लड़ रहा है। क्लियर है ना? वी ऑल आर फाइटिंग टूवर्ड्स और अगेंस्ट कोविड-19। सो इस हालांकि इस माहौल के अंदर रिजल्ट निकालना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि हम सब एक, हमारी कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, तो इस टाइम में रिजल्ट निकालना इजंट अप्रोप्रिएट। फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सब एक ही लड़ाई कर रहे हैं ना यार, कोरोना से, कोरोना को मात देने की लड़ाई कर रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर रिजल्ट निकालना इनअप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस वजह से आईबीपीएस ने जो डिसीजन लिया है, अच्छा डिसीजन लिया है। कुछ समय बाद भी तो रिजल्ट आ ही सकता है और आपका रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा है। आप ऐसे सोचे होंगे कि आईबीपीएस क्या कर देगा, वैकेंसीज़ को, ये जो इसको रिजल्ट नहीं निकालेगा, ये जो वैकेंसीज है अगले में डाल देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो रिजल्ट है आपका वो रिजर्व्ड है। वो रिजल्ट बस डेट आने की है, जैसे ही डेट आ जाती है नेक्स्ट डेट जो भी अनाउंस कर देते हैं उसमें रिजल्ट आ जाएगा। एंड जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका नहीं हुआ मेंस के अंदर, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, क्योंकि आईबीपीएस ने अपना 2021 का कैलेंडर निकाल दिया स्टूडेंट्स। सो और हमें सोर्सेज से ये भी पता चला है कि जून के मंथ में आई गेस आपके रिजल्ट आ जाएंगे। हो सकता है जैसे 31 मई को ये रिजर्व लिस्ट का दे दे और 1 जून को आपके आईबीपीएस रिजल्ट दे दे 2019 वाले सेशन का। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? सो डोंट वरी अबाउट इट, पैनिक मत होइए, रिजल्ट तो आके ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आईबीपीएस रिजर्व लिस्ट 2018। 2018 की जो रिजर्व लिस्ट है वो आनी है। कब आएगी, क्या है, क्या वो रिजर्व लिस्ट एक्सपायर तो नहीं हो गई? तो ये भी नोटिस मैंने आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो नोटिस पढ़ लेता हूँ और फिर समझाऊंगा आपको। ड्यू टू द अनफोर्सिन circumstances that is COVID-19 pandemic,
The declaration of results of provisional allotment under reserve list of CRP PO 8th, clerk 8th and specialist officer 8th shall be postponed until further orders. The notification dated 1/4/2019 with respect to expiration of reserve list on 31st March 2020 for all the above mentioned common recruitment process shall be accordingly modified and the validity date shall be informed in due course. जैसा कि आपको पता है कि हमारा 31 मार्च 2020 को यही डेट रहती है जिसके अंदर रिजर्व लिस्ट का अलॉटमेंट होता है, रिजर्व लिस्ट आती है आपकी। लेकिन वही पेंडेमिक के कारण इसका भी हमने क्या कर दिया, इसकी जो एक्सपायरी होती है, जैसे रिजर्व लिस्ट की आपकी एक्सपायरी डेट होती है, अगर उससे पहले सब कुछ जो भी डेटा होता है रिजर्व लिस्ट का, जैसे रिजर्व लिस्ट निकालना, अलॉटमेंट देना कैंडिडेट्स को, अगर वो हो जाता है तो ठीक है। इसके बाद ये भी बैंक की मर्जी है, क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी चलती है, क्योंकि मर्जी चलती है बैंक की, मे और मे नॉट भी टर्म्स यूज आते हैं इस चीज़ के अंदर। क्लियर है, शेल यूज होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो IBPS की मर्जी होगी वो रिजर्व लिस्ट निकाले नहीं निकाले, ये जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स है उनको श्योरिटी नहीं है, जो रिजर्व लिस्ट में है उनका नंबर आएगा ही आएगा। क्लियर है, ये एक अनसर्टेन है। लेकिन फिर भी इस बार IBPS ने स्पेसिफाई किया है कि जो आपकी जो एक्सपायरी डेट होगी रिजर्व लिस्ट की उसको भी मॉडिफाई किया जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ 100% श्योर नहीं हूँ मैं कि क्या चीज़ होगी, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। इसका भी जो नेक्स्ट डेट है, मॉडिफाइड डेट है, एक्सपायरी डेट है, वो आ जाएगी आपकी। डोंट वरी अबाउट इट, पैनिक मत लीजिए, क्योंकि हमारे पास वो भी कैंडिडेट्स रहते हैं जो रिजर्व लिस्ट पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है, सो नोटिस के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अगर रिजर्व लिस्ट की मॉडिफाइड डेट आ जाती है, रिजर्व लिस्ट अनाउंस कर देते हैं, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं भी करते, डोंट वरी अबाउट इट। कैलेंडर तो आ गया IBPS का 2021, यार अच्छे से तैयारी करने लग जाओ। हो सकता है कि अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो नेक्स्ट वाला जो बैच है IBPS का उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। क्लियर है, सो चलते हैं अब हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, आरक्षित सूची में किसे चुना जाएगा। सबसे पहले थोड़ा रिजर्व लिस्ट के बारे में बता देता हूँ मैं, पढ़ते हैं हम और समझाऊंगा मैं आपको। As the notification states, a reserve list to the extent of approximately 10% of the vacancies under each category may be kept subject to the availability of candidates. The reason behind reserve list is to make qualified candidates available for recruitment in the case of seats going vacant, which can be due to various reasons. क्लियर है, देखो रिजर्व लिस्ट क्या होता है, IBPS क्या करती है, अपनी वैकेंसीज का 10% है, 10% जो वैकेंसीज को क्या कर देती है, रिजर्व लिस्ट में डाल देती है। इसका मतलब ये है कि उनके हिसाब से ये होता है कि जैसे हमारे पास जो वैकेंसीज आती है, जैसे 100% तो फुलफिल होती नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो क्लर्क भी देता है, PO भी देता है, और उसका दोनों में हो जाता है, तो ऑफकोर्स ही बात है वो PO में जाएगा, क्लर्क तो ज्वाइन करेगा नहीं। तो इस हिसाब से ये जो सीट्स हमारे पास क्या वेकेंट हो जाती है, तो इस वेकेंट को भरने के लिए हम क्या करते हैं, 10% सीट्स रिजर्व कर रख देते हैं। और इसके अंदर भी मैं ये लॉजिक बताऊंगा आपको कि इसके अंदर भी नंबर किसका आता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई रिजर्व लिस्ट के अंदर है वो सेलेक्टेड होगा ही होगा, इसका भी मैं आपको लॉजिकल बताऊंगा, लॉजिकल रीज़न दूंगा क्या चीज़ होता है। तो हमारे पास जैसे कई रीज़न होते हैं, जैसे मेजर रीज़न इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ए बेटर अपॉर्चुनिटी, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, या हो सकता है जिसको कोई बैंक मिली है वो उस बैंक से क्या सेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर है, वो इसके हिसाब से सूटेबल नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे कई भी हमारे पास जो इश्यूज होते हैं, क्लियर है, जो अफेक्ट करते हैं। इस वजह से जो 10% हमारे पास जो वैकेंसीज है, ये इनके हिसाब से 10% है। अपन नहीं कह सकते कि कितने परसेंट वैकेंसीज रहेगी या कितने परसेंट हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ के चले गए। क्लियर है, कोई दूसरी जगह चले गए हैं, जैसे किसी का IBPS की जगह, IBPS क्लर्क की जगह LIC में हो जाता है, तो ऑफकोर्स ही बात है LIC में जाएगा। वो इसलिए क्योंकि LIC में आपको पता है पर्क्स एंड आप देखो कि सैलरी भी अच्छी है क्लर्क के कंपैरिजन में, तो ये सब फैक्टर्स होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। जैसे अब देखो 10% तो IBPS ने क्या रिजर्व लिस्ट में डाले कैंडिडेट्स। अच्छा, IBPS को नहीं पता है कि वो 10 टोटल तो जितना परसेंटेज उन्होंने ये तो माना है कि 10% क्या वैकेंसीज क्या खाली जा सकती है। अब मानो 10% नहीं गई, हो सकता है 6% ही वैकेंसीज खाली गई, और अपन ने तो पहले से ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स को रख दिए, 10% कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रख दिए। अब आता है कौन कितने नंबर से दूर है। जैसे आपको पता है हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो हमारे पास जो कट ऑफ होती है उससे 1 नंबर कम है। कुछ हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके कट ऑफ से कितना 0.8 कम है, 0.6 कम है, 0.4 कम है। तो इस हिसाब से अगर 6% ही हमारे पास ऐसे लोग हैं जो छोड़ के चले गए IBPS, तो उसको फुलफिल करने के लिए अपन वही कैंडिडेट्स लेंगे जो क्या कट ऑफ से पास में हो। जो ज़्यादा कट ऑफ के दूर होंगे उनका नंबर कैसे आएगा,
क्योंकि ये सब तो वो कैंडिडेट्स है जो 10% में सेलेक्टेड हो चुके हैं और हमें कितने चाहिए, 6% ही चाहिए। तो इस हिसाब से हो सकता है जो 1 नंबर की दूरी पे है कट ऑफ से उसका नहीं हो और 0.4 की दूरी है उसका हो जाए। ऑफकोर्स ये बात है, जो कट ऑफ के जितना पास होगा उन्हीं का ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये फंडा समझ में आया आपको? और ये भी मैं बताना चाहूँ, जैसे अगर एक पर्टिकुलर पर्सन या कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ रहे हैं, क्लियर है, तो उनको अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, उनकी क्या एज से सेलेक्ट करेंगे, कौन उन दोनों में से कंपैरेटिवली जो सीनियर होगा उसे अपन सेलेक्ट कर लेगी IBPS। अच्छा, बाय द वे अगर हम कहते हैं कि उन दोनों के स्कोर्स भी सेम है और एज भी सेम है, जैसे अगर एक ही डेट पे बर्थडे होता है, एज भी सेम है, तो इस हिसाब से अपन कौन सा सिलेक्शन फैक्टर लेंगे। जैसे ये तो क्या है कि डिस्कशन का टॉपिक है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर ये हो सकता है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिसके अंदर एग्जाम्स मतलब इन्होंने जो एग्जाम्स दिया है इनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है कंपैरेटिवली, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, अगर जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी उसको सेलेक्ट कर लेगी IBPS। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, ये तो डिस्कशन का पॉइंट है भी नहीं, ऐसा होता भी नहीं है एक्चुअली। क्लियर है? अब आप कहोगे सर इनकी एक्यूरेसीज भी सेम हो जाए, तो वही तो कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हमने जाना कि आरक्षित सूची में किसे चुना जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचेंगे, जो कट ऑफ से जो ज़्यादा पास में है वही सेलेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर देखो जो 10% के 10% ही अगर रिजर्व जो छोड़ के चले गए, 10% ही छोड़, जैसे इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन जो 10% सेलेक्ट किया IBPS ने वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा परसेंटेज को क्या छोड़ के चले गए IBPS को। अगर 12% छोड़ के चले गए तो अभी भी 2% तो वैकेंसीज क्या खाली हो गई, क्योंकि हमने क्या चुनी थी, 10% ही लोगों को चुना था रिजर्व लिस्ट के अंदर। तो ये थोड़ा लॉजिकली समझिए इसको, इस रिजर्व लिस्ट के फंडे को। सो आई होप आपका जो फंडा है थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो आज का सेशन बस इतना ही था। थैंक यू। आई होप कि आपको जो मेरा सेशन है वो अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए यार, और इस न्यू कमर को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीके रिव्यू बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।